मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज उन मनों का स्वागत है जो गलतफहमी का शिकार हैं, और बहुत गहरी गलतफहमी का, कोई हल्की फुल्की भी नहीं, और अपने आप को सर्वोच्च माने बैठे हैं और ये मानते हैं कि बाकी सारा संसार हमसे निम्नतर है और हमें उनके कल्याण के लिए सोचना चाहिए। भावना तो अच्छी है कि हमें दूसरों के कल्याण के लिए सोचना चाहिए, लेकिन जो स्वयं ही पतन के गर्त में गिरा हुआ हो, उस गड्ढे में गिरा हुआ हो कि जहाँ से उसे स्वयं गड्ढे से बाहर निकलने की आवश्यकता का अनुभव हो, और वह बात करे बाकी लोगों को गड्ढे से बाहर निकालने की, जबकि स्वयं गिरा हुआ है, और उनकी बात करें जो गड्ढे से बाहर हैं। तो आज का मन का सवाल ऐसे ही भक्त का है जो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। तो आइए सबसे पहले मन के इस सवाल को सुने। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या सवाल हो सकता है कि जो इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो चुका हो। आप खुद ही देख लीजिए, सुनने में सवाल बहुत प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा। तो पहले सवाल सुनते हैं, उत्तर की यात्रा पर बड़े मज़े से चलेंगे फिर। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम अनिल शुक्ला है और मैं पथरिया हाट, सागर, मध्य प्रदेश में रहता हूँ। गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल आया है कि हम राम जी को जानते हैं और उनके भजन जप से हम अपना उद्धार कर सकते हैं, लेकिन जो विदेशों में विदेशी लोग रहते हैं, जापान, फ्रांस, जो अन्य अन्य देशों में लोग रहते हैं, वो तो राम को नहीं जानते हैं और ना ही उनके सुंदर चरित्र को जानते हैं। तो उनका उद्धार कैसे होगा? कृपया आपके मन के सवाल सीरीज के माध्यम से उसका उत्तर दें। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुजी, इस संशय को दूर करें। धन्यवाद। भैया रे, तुम्हारे इस सवाल को सुनकर तो लोग बड़े अभिभूत हो गए होंगे, सोच रहे होंगे कि आहा हा, कैसा बच्चा है, कितनी इसके मन में संसार के कल्याण की भावना है, कि जो चाहता है कि पूरे संसार के लोग राम का नाम लें, वे राम के नाम से वंचित हैं, उनका उद्धार कैसे होगा। हम भारतीयों का तो उद्धार हुआ ही पड़ा है, क्योंकि यहाँ तो कदम कदम पर राम का नाम है, कण कण में राम का नाम है। कदम कदम पर तो छोड़िए, हमने पूरे संसार का ठेका जो लिया हुआ है उनका उत्थान करने का। अब जब ठेका लिया हुआ है तो ये भारतवासी है, ये भी ठेकेदार हो गया पूरे संसार का कल्याण करने का। इसने पूछा है, आपने देखा होगा कि जैसे जापान, ये फ्रांस, ये लोग तो राम का नाम नहीं जानते, तो इनका उद्धार कैसे होगा। लगता है ना कितना प्यारा प्रश्न, गजब का प्यारा प्रश्न, जो ये भीतर गहराई तक जाकर कह रहा है कि देखो इसे कितनी चिंता है फ्रांस की, जापान की और इत्यादि देशों की। अब इस प्रश्न को थोड़ा उल्टा करके अगर ये पूछता, तो अगर ये सवाल कुछ इस तरह से होता तो सार्थक होता। इस सवाल में कोई सार्थकता नहीं है और इसकी निरर्थकता पर भी प्रकाश डालूंगा। पर पहले मैं बताऊं कि तुमने इस प्रश्न के स्थान पर ये दूसरा प्रश्न क्यों नहीं पूछा जो ज़्यादा मूल्यवान है। तुम पूछते कि फ्रांस और जापान छुटकू छुटकू से देश हैं, बिल्कुल छुटकू छुटकू, कुछ भी नहीं है। हमारा तो एक राज्य भी इनसे बहुत बड़ा है और ये तो छुटभैया देश है। लेकिन ये छुटभैया देश इतने विकसित हैं कि हमसे 100-200 साल आगे हैं। तो इनका इतना उद्धार हो गया और हम लोगों का उद्धार कैसे होगा। हम तो आज भी विकासशील देश का गौरवशाली ठप्पा लिए घूम रहे हैं और घूमते ही रहेंगे। जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कभी किसी ने क्या ये नारा लगाया कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है?
विकासशील राष्ट्र, क्योंकि विकासशील राष्ट्र कहकर ही हम निरंतर इस प्रजा का दोहन कर सकते हैं। विकसित राष्ट्र हो गया तो फिर आवश्यकता ही क्या है। तो तुमने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि आज भी हम इतने पिछड़े हुए हैं। उन देशों में रेल 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और कोई मुझे बता रहा था 450 भी चल रही है, और हम 110 के ऊपर कूदने लगते हैं। तो ये तो तुमने नहीं पूछा। तुमने ये भी नहीं पूछा कि जापान और फ्रांस के अंदर सड़कों पर कोई गुटखा नहीं खाता, ना घर में खाते, वहाँ गुटखे बिकते ही नहीं। हमारे देश में क्यों गुटखे इतने बिकते हैं और खाए जा रहे हैं, और लोग उन गुटखों के माध्यम से लगता है जैसे खून की उल्टियाँ कर करके सड़कों को, सीढ़ियों को, देश की दीवारों को, फुटपाथों को, सबको गंदा कर रहे हैं। क्यों नहीं पूछा तुमने कि वे लोग गुटखा क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं वहाँ की सरकारें गुटखे को प्रोत्साहित करते कि सब लोग गुटखा खाएं? ये तो नहीं पूछा तुमने, हैं? तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि फ्रांस और जापान जैसे देश, उनके अंदर इतनी देशभक्ति है, वे राम को नहीं मानते लेकिन देशभक्ति को मानते हैं। तो हम अपने देश के अंदर वो जज्बा, वो एहसास, वो अनुभूति किस प्रकार से पैदा करें कि यहाँ का प्रत्येक देशवासी, प्रत्येक भारतवासी, अपने धर्म से ऊपर अपने देश को रखे। तुमने ये तो नहीं पूछा, बिल्कुल नहीं पूछा। तुम्हारा ध्यान कभी इस ओर नहीं गया। भक्ति की बात बहुत बेमानी हो जाती है अगर हम देशभक्ति ना करते हों। तो सर्वोपरि राष्ट्रभक्ति है, सर्वोपरि। और उनके कल्याण की चिंता तुम मत करो, उनके उत्थान की चिंता मत करो। केवल राम का नाम लेने से कोई उद्धार नहीं होता, ये मैं कह रहा हूँ। वह मैं कह रहा हूँ जो हनुमान जी के दिशा निर्देश के अनुसार भगवान राम पर आध्यात्मिक उपन्यास लिख रहा है। यह मैं कह रहा हूँ जो राम के श्री चरणों में सदा प्रीति रखता है। वह मैं कह रहा हूँ कि राम के नाम से कोई उद्धार नहीं होने वाला, कोई उद्धार नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि राम की जो देशना है, राम का जो चरित्र है, राम का जो संदेश है, वह तो कणमात्र जीवन में नहीं उतारा। सिर्फ राम का नाम लेते रहो। राम को क्या समझा है तुमने कि राम को तुम बहला लोगे इन बातों से कि देखो राम, हम सिर्फ तुम्हारा नाम लेते हैं और नाम लेते लेते मुंह में जो गुटखा है वो सड़क पर थूक देते हैं। तुम्हारा नाम लेते लेते हम अपनी गाड़ी से कूड़ा बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। तुम्हारा नाम लेते लेते हम खूब रिश्वत लेते हैं, खूब देश को लूटते हैं, खूब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं तुम्हारा नाम लेते हुए। तो क्या राम का नाम सार्थक होगा? जिन जापान, फ्रांस इत्यादि देशों की तुम बात कर रहे हो, वे सभी इत्यादि देश सबसे पहले अपने देश की प्रगति की बात सोचते हैं, सबसे पहले देश की बात। और इसीलिए आज वे विकसित राष्ट्र हैं। विकसित राष्ट्र उन राष्ट्रों को कहते हैं जो अपना सारा विकास कर चुके। अब विकास करने को उनके पास कुछ है ही नहीं। अब तो सिर्फ ये जो विकास है उसको भोगा जाए, पूरी सुविधाओं के साथ रहा जाए, और कुछ और विकास करना है तो और कंफर्ट लेवल की इन्वेंशंस की जाए, और उन पदार्थों, उन यंत्रों का विकास किया जाए, आविष्कार किया जाए जिससे मानव जीवन और सुखी होता हो। अब जीवन को और अधिक सुखमय बनाने के, सुविधा संपन्न बनाने के प्रयास वो देश कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ही देश की संपत्ति को तोड़ फोड़ रहे हैं। कभी देखा है जापान में, जिनकी बात तुम कर रहे हो, कि वो लोग बाहर निकले हों और उन्होंने अपने देश की रेल जला दी हों, बसें तोड़ दी हों? देखा है कभी कि पूरे अपने ही देश को फूंक दिया हो, आग के हवाले कर दिया हो? तुमने ये सवाल क्यों नहीं किया कि जापान और फ्रांस के लोग दंगे करके अपने देश की संपत्ति को कभी नष्ट नहीं करते, हम कब करते हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा? ये सवाल नहीं किया। राम का नाम,
राम से बड़ा देशभक्त तुम्हें ढूंढे ना मिलेगा इस पूरे ब्रह्मांड में। और ये तत्व राम का कोई उजागर ही नहीं करता कि राम से बड़ा राष्ट्र प्रेमी कोई है ही नहीं, कोई देश प्रेमी है ही नहीं राम से बड़ा। राम धराधाम से आसुरी शक्तियों को हटाने के लिए प्रयत्नशील रहे, पूरे धराधाम से अशुभ को हटाने में लगे रहे और शुभ का सृजन करते रहे। तो अपने देश का यदि उत्थान करना है तो सृजन की ओर बढ़ो, देश के विकास की ओर बढ़ो। और राम का नाम ये विदेशी नहीं लेते, कोई बात नहीं। राम के अनेक रूप हैं, वो राष्ट्र प्रेम करते हैं और इसलिए राम का नाम राष्ट्र प्रेम में समा जाता है जाकर। उनका राम उनका राष्ट्र है और हमारा राम बस एक फैशनेबल शब्द होकर रह गया है। बस हम सोचते हैं करोड़ बार राम का नाम लिख लिया तो हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया और हम अपने आप को महान मानने लगते हैं कि हम कितने महान हैं। देखो राम का नाम लिख लिया हमने, राम का नाम भजते हैं, घंटों राम का नाम भज लेंगे। दुकान पर बैठे हैं, राम का नाम भज रहे हैं और दुकान का सारा कूड़ा सड़क पर फेंक रहे हैं। अपने बैठे हैं दुकान पर, राम का नाम भज रहे हैं और सारी सड़क कब्जा ली, कैप्चर कर ली पूरी सरकारी सड़क, फुटपाथ, लोगों को पैदल चलने की जगह नहीं है और हम राम का नाम ले रहे हैं। अपने ही देश को गंदा, पूरी सड़कों पर गाड़ियां पार्क कर रखी हैं, चलने की जगह नहीं, देखने सुनने वाला कोई नहीं। और तुम कह रहे हो कि विदेशियों का उद्धार कैसे होगा, वे राम का नाम नहीं लेते। उनका उद्धार हो चुका है और हो रहा है। हमें अपने उद्धार की बात सोचनी है अपने, और वह तभी हो सकता है जब अपने देश से प्रेम करोगे, जब अपनी निजी भावनाओं को, अपनी अन्य सभी भावनाओं को पीछे रखकर सबसे ऊपर राष्ट्र प्रेम की भावना को रखोगे। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि वो कहते हैं हम राष्ट्रीय गान नहीं गाएंगे क्योंकि हम इस देश को मानते नहीं, और इत्यादि बहुत सारी बातें जो राष्ट्र प्रेम की हैं वे उनको स्वीकार नहीं करते। इसी देश में रहेंगे, इसी देश की मिट्टी से जन्म लेंगे, लेकिन अपने देश के प्रति उनके मन में कोई भी सम्मान, कोई भी सद्भावना वो नहीं होगी। तो तुम्हें अपने प्रश्न को बदलना होगा, सोचना होगा स्वयं को, प्रश्न को अपनी तरफ मोड़ो और कहो कि संसार के ये छोटे छोटे से देश आज विज्ञान में, कृषि में, आर्थिक उन्नति में हमसे 100-200 साल आगे हैं। क्यों? इन्होंने अपना इतना विकास कर लिया, उत्थान कर लिया, हम कब करेंगे? हमारा उद्धार कैसे होगा? और तुम पूछ रहे हो उनका उद्धार कैसे होगा? वे राम का नाम नहीं लेते हैं। हमसे ज़्यादा ईमानदारी से, खूबसूरती से और भक्ति से लेते हैं। वे देश से प्रेम करते हैं, देश से बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं। और तुम भी इस राम के नाम को देश प्रेम में रूपांतरित कर लो। राम जी रीझ जाएंगे, राम जी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। छोड़ो चिंता परदेशियों की, अपनी चिंता करो, अपने देश की चिंता करो। राम राम।